बिल्कुल ही गलत है। विकास कहीं पे नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है। अगर हम किसान की बात करते हैं तो डाई, यूरिया, पोटास का क्या रेट है ये आज के नेता लोग को शायद पता नहीं है, जो काफ़ी हाई है। उसके बाद हम करते हैं कि इन्होंने कहा कि अरे हमने बिजली बिल माफ़ किया। आपने बिजली बिल माफ़ नहीं किया है, आपने जो बिजली बिल बढ़ाया था आपने उसको माफ़ करके फिर उसको बढ़ाने का ही काम किया है, आपने उसे घटाया नहीं है। हम कहते हैं कि स्तर बहुत ज़्यादा सुधर गया, ये है वो है। अभी आप देखेंगे 4 दिन पहले BHU में जहाँ लोग मरीज अपने को दिखाने जाते हैं वहाँ का सीलिंग गिर चुका था। लेकिन आप यहाँ पे किसी नेता से अगर आप सवाल करेंगे तो हमको तो डर है कहीं आपके ऊपर भी FIR न दर्ज कर दी जाए। इसलिए जब मतलब भाजपा की सरकार था तो स्मृति ईरानी जी रोडों पे मतलब बैठी थी सिलेंडर लेके। अब देखिए वो सरकार मतलब है सत्ता में तो भी कुछ नहीं। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के नाते मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भाजपा गवर्नमेंट है जो वो स्टूडेंटों को मतलब देख रहे, रोजगार के लिए देखेंगे। स्टूडेंट बेरोजगार कितने हैं, कुछ मतलब वैकेंसियाँ देख लीजिए नहीं निकल रही हैं। हम लोग मतलब स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकल पा रही हैं। पहले गवर्नमेंट थी NSY कांग्रेस जो भी थी तो वैकेंसियाँ निकालती थी स्टूडेंटों के लिए, मतलब था फायदा कि मतलब हम लोग को रोजगार मिलता था इस टाइम। वो सवालों से बचने के लिए उनके पे नाराज होंगी ना, वो जो उनको अगर नहीं नाराज होंगी तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि जब मनुष्य पर नाश छाता है तो सब पहले विवेक मर जाता है। ये उदाहरण के ऊपर एकदम बैठ रहा है और इस बार उनको जनता हरा के उनको घर पे भेजने का काम करेगी। और वो देश की महिला है, शर्म आती है देश की महिला के ऊपर। मणिपुर के अंदर एक लड़की को नंगवस्त्र करके पूरे रोड पे घुमाया जा रहा है, उस पर मामला निकल रही है और उठाती है राजस्थान का मामला। मणिपुर पे चुप्पी नहीं तोड़ रही है, मणिपुर की स्थिति नहीं प्रकट कर रही है संसद के अंदर, उठाती है राजस्थान का मामला। जहां हमारी सरकार है और जहां इनकी सरकार नहीं है, छोटे छोटे मामले पे। राजस्थान में क्या हुआ था, एक लड़की का बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निकला, तुरंत उठा के जेल भेज दिया गया। मणिपुर पे आज 4वां महीना चल रहा है। ये हिंसा बढ़ के धीरे धीरे मिजोरम की तरफ बढ़ रही है। पर भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से चौधरी को लेकर जो बयान दिए हैं और सीधे तौर पे टमाटर को लेकर, एक ही सवाल था कि आपके घर में टमाटर को लेकर बातचीत होता है या नहीं। इसी मसले को लेकर स्मृति ईरानी बौखला गई और तिहाड़ जेल का हवाला दे दी कि आप भी तिहाड़ जेल में थे तो कैसा लग रहा था। तमाम नेता हैं, छात्र नेता हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इस समय पत्रकारों के ऊपर स्मृति ईरानी हमलावर हैं। स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला बोल रही हैं। देखिए, ये तो पत्रकार और मीडिया का गिरता हुआ स्तर है कि एक टमाटर के सवाल की निजी सवाल कोई था नहीं, मामूली उनसे सवाल किया गया कि आपके घर में टमाटर पर बात किया जाता है, तो उन्होंने तिहाड़ जेल की जो बात की बिल्कुल ही गलत की। क्योंकि पत्रकार का भूमिका ही होता है सवाल करना, और जो सत्ता पक्ष में उन्हीं से सवाल किया जाता है। उसके विपरीत उन्होंने इसका जवाब दिया जो बिल्कुल ही गलत और निंदनीय है। और ये मीडिया को अब समझना होगा कि बीजेपी भी उनके खिलाफ है, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत तरफदारी करता है, जो अब उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। जैसे हम सुनील चौधरी का देख सकते हैं कि उनको तिहाड़ के बारे में सवाल करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि तब उन्होंने कहा कि हमारे पति जी किसान हैं। क्या किसान हैं तो क्या उनके AC में काम करती, जो उनको सुख सुविधा है वो सब छोड़ दें, आज किसान का दुख दर्द थोड़ा देखें समझें। लेकिन उनको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल सत्ता के नशे में चूर है। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से अमेठी में सवाल पूछे गए, दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर था उसकी नौकरी चली गई, क्या कुछ लगता है कि ये जो भाजपा के नेता हैं सवालों से भाग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सवालों से नहीं भाग रहे हैं, वो जनता से भी भागने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो उनको पता चल गया। वो सत्ता के नशे में इतना चूर हैं कि कहने वाली बात ही नहीं है। मामूली सवाल, कोई बड़ा सवाल नहीं है। आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि अरे टमाटर पे आपकी क्या राय, हमारी राय जो होगी हम बता सकते हैं। बिल्कुल, हम मिडिल क्लास फैमिली से हमारे घर टमाटर पर चर्चा होती है, या कोई चीज़ महंगी होती है तो हमारे खाने पीने पर असर पड़ता है तो जरूर उस बारे में चर्चा होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सत्ता पक्ष में तो हमसे बिल्कुल सवाल किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं मीडिया का स्तर इस समय बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है। जो स्मृति ईरानी ये किया वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, देखिए, जब से 2014 सरकार बनी है, लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर हत्या कर दी गई है। चाहे वो पत्रकारिता की हत्या हो, चाहे वो कर्मचारियों की हत्या हो, चाहे वो विद्यार्थियों की हत्या हो, चाहे वो शिक्षकों की हत्या हो। मतलब हर स्तर पर अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए
कोई भी वर्ग अगर आवाज़ उठाता है तो भाजपा शुरू से हत्या की है। देखिए पत्रकार में 2 पत्रकार, एक सुधीर चौधरी, एक संदीप चौधरी। संदीप चौधरी को वरदान सभा में देख लिए, न्यूज़ 24 छोड़ के एपी गंगा में और इतना तेज दहाड़ रहा है कि भाजपा उनसे पसीना पसीना छूट रही है। सुधांशु त्रिवेदी सवाल पूछ लिया पेट्रोल की डीजल पे मांग पे, तो सुधांशु त्रिवेदी चुप हो गए। तो 2 चौधरी हैं, एक संदीप चौधरी, एक सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी लगातार 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार देश में आई, लगातार भाजपा के पक्ष में बोलना, इतिहास को पलटना, इतिहास में नरेंद्र मोदी का भूमिका अदा करना, सावरकर का भूमिका अदा करना, लगातार ये भाजपा के पक्ष में रहे और वही उनको भारी पड़ रहा है। एक छोटा नॉर्मल सवाल पूछा गया कि मैडम अगर आपके घर में टमाटर महंगा हुआ है तो आपके घर में इसके पे चर्चा चलती कि नहीं? तो चर्चा भाई सबके घर में होती है, हमारे घर में होती है, किसान के घर में होती है, मजदूर के घर में होती है, शिक्षक के घर में होती है, छात्रों के घर में, सबके घर में होती है। पर इस सवाल पे धमकी देना कि जब तिहाड़ में जेल में थे और उस जेल की स्थिति क्या थी, मैं आपसे पूछा तब क्या बता सकते हैं? बहुत शर्म की बात है। स्मृति ईरानी लगातार पत्रकारों पर प्रहार करती आई हैं, चाहे वो अमेठी की हो। अमेठी में एक लड़का जाता है, पूछता है मैडम आप बोली थी जब मैं यहाँ की लोकसभा सांसद बनूंगी तो अमेठी के हर एक युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। वो रोजगार कहाँ है? वो अगले दिन पत्रकार उठा के जेल भेज दिया जाता है, उसका मकान पूरा करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। शर्म आती है कि स्मृति ईरानी लगातार पत्रकारों पर प्रहार करती है और भाजपा सरकार पत्रकारों का स्तर गिरा रही है, पत्रकारों का लोकतंत्र खत्म कर रही है और लोगों को बोलने से रोकने से रोका जा रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि चौतरफा विकास हुआ है, तो चौतरफा विकास तो हुआ है, लेकिन बताने में क्यों ये असहज महसूस कर रहे हैं ये लोग? देखिए, चौतरफा विकास की बात हम करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। विकास कहीं पे नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है। अगर हम किसान की बात करते हैं तो डाई, यूरिया, पोटास का क्या रेट है ये आज के नेता लोग को शायद पता नहीं है, जो काफ़ी हाई है। उसके बाद हम करते हैं कि इन्होंने कहा कि अरे हमने बिजली बिल माफ़ किया। आपने बिजली बिल माफ़ नहीं किया है, आपने जो बिजली बिल बढ़ाया था आपने उसको माफ़ करके फिर उसको बढ़ाने का ही काम किया है, आपने उसे घटाया नहीं है। हम कहते हैं कि स्तर बहुत ज़्यादा सुधर गया, ये है वो है। अभी आप देखेंगे 4 दिन पहले BHU में जहाँ लोग मरीज अपने को दिखाने जाते हैं वहाँ का सीलिंग गिर चुका था, लेकिन आप यहाँ पे किसी नेता से अगर आप सवाल करेंगे तो हमको तो डर है कहीं आपके ऊपर भी FIR न दर्ज कर दी जाए। इसलिए चौतरफा विकास के नाम पे केवल और केवल घोटाले हुए हैं और कोई विकास नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। तो स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सुधीर चौधरी पे हमलावर हो गई हैं और जो बातें बताई हैं टमाटर को लेकर, टमाटर के सवालों पे बौखला गई हैं, क्या दिखता है कि देखिए वो जो महंगाई है उस पर बात नहीं करना चाहती, वो घुमा देती हैं बातों को। वो नहीं चाहती हैं कि जनता उनसे महंगाई के बारे में बात करे, उनसे पूछे, उनसे कुछ भी जाने। वो किसी भी मुद्दे को, जनता के जो मुद्दे हैं मूलभूत हैं, उनसे वो बात नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए वो तरह तरह की बातें कह के घुमा देती हैं। तो स्मृति ईरानी को तो बोलना चाहिए भाई, केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको तो बेहिचक बोलना चाहिए महिलाओं को लेकर। चाहे महिला जब वो सरकार में नहीं थी उनके पहले वो बहुत बोलती थी, अब वो सरकार में क्यों नहीं बोलती हैं? क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी सरकार किसी भी तरीके से काम नहीं करी, वो फेल होती जा रही है। एक मेरा ये भी था कि अभी स्मृति ईरानी जी का हमने रोल देखा था, वो जब होता था तो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज देती थी, सिलेंडर लेके रास्ते बढ़ जाती हैं। क्या उनको अब रेट पता नहीं चल रहा है? क्या वो उनके घर अब यूज नहीं हो रहा है क्या वो चीज़ें, या यूज हो रहा है उन्होंने चूड़ी पहनना ही छोड़ दिया है? क्या अपने मोदी से कह सके, किसी को बता सके कि रेट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है? शायद लगता है उन्होंने चूड़ी पहनना छोड़ दिया है और उन्होंने भेजना भी छोड़ दिया है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी के ऊपर टमाटर के सवाल पर नाराज हो गए? अब क्या लगता है स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले जब मतलब भाजपा का सरकार था तो स्मृति ईरानी जी रोडों पे मतलब बैठी थी सिलेंडर लेके। अब देखिए वो सरकार मतलब है सत्ता में तो भी कुछ नहीं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के नाते मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भाजपा गवर्नमेंट है जो वो स्टूडेंटों को मतलब देख रहे, रोजगार के लिए देखेंगे। स्टूडेंट बेरोजगार कितने हैं, कुछ मतलब वैकेंसियाँ देख लीजिए नहीं निकल रही हैं। हम लोग मतलब स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकल पा रही हैं। पहले गवर्नमेंट थी RSY कांग्रेस जो भी थी तो वैकेंसियाँ निकालती थी स्टूडेंटों के लिए, मतलब था फायदा कि मतलब हम लोग को रोजगार मिलता था। इस टाइम हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। और BEd BTC वाला देख लीजिए, जो BEd किए हैं वो बेचारे क्या करेंगे? BTC के लिए देखिए, BTC वाले बस फॉर्म भर सकते हैं, BEd जो किया है वो क्या करेगा आज के टाइम में? लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है रोजगार हम लोग को। क्या कहेंगे क्या चाहिए स्मृति ईरानी को लेकर? वो सवालों से बचने के लिए उनके पे नाराज होंगी ना, वो जो उनको अगर नहीं नाराज होंगी तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा। अच्छा, एक सवाल, 4 लोग हैं, चारों लोग कोई एक अच्छा काम बता दीजिए स्मृति ईरानी के बारे में। कोई अच्छा काम उनका नहीं है, बस एक उनका अच्छा काम है कि जब मनुष्य पर नाश छाता है तो सब पहले विवेक मर जाता है। ये उदाहरण के ऊपर एकदम बैठ रहा है और इस बार उनको जनता हरा के उनको घर पे भेजने का काम करेगी। देखिए, स्मृति ईरानी का एक अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा काम है।
और बहुत अच्छे काम है, बहुत बड़ा अच्छा काम है। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो देखे होंगे रोड पे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठती थी ना, अब उनके घर में सिलेंडर इस्तेमाल ही नहीं होता है क्योंकि खुद सिलेंडर की तरह हो गई हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा काम है कि सरकार जैसे ही आई भाजपा की 2014 से 2023 के अंदर खुद को सिलेंडर का रूप का देना चालू की कि मैं खुद सिलेंडर बन जाऊँ, मेरे घर में सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और वो देश की महिला है, शर्म आती है देश की महिला के ऊपर। मणिपुर के अंदर एक लड़की को नंगवस्त्र करके पूरे रोड पे घुमाया जा रहा है, उस पर मामला नहीं कर रही है और उठाती है राजस्थान का मामला। मणिपुर पे चुप्पी नहीं तोड़ रही है, मणिपुर की स्थिति नहीं प्रकट कर रही है संसद के अंदर, उठाती है राजस्थान का मामला। जहां हमारी सरकार है और जहां इनकी सरकार नहीं है, छोटे छोटे मामले पे। राजस्थान में क्या हुआ था, एक लड़की का बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निकला, तुरंत उठा के जेल भेज दिया गया। मणिपुर पे आज 4वां महीना चल रहा है। ये हिंसा बढ़ के धीरे धीरे मिजोरम की तरफ बढ़ रही है, पर भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी नुकसान। स्मृति ईरानी के बारे में एक अच्छा बात एक बता अच्छा सवाल कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी वो रोडों पे बैठती थी, लोगों को बताती थी कि ये महंगाई है, और भाजपा में जब 400 का सिलेंडर 1000 पार हो चुका है तो कहती हैं कि महंगाई नहीं है। यही उनका बहुत अच्छा काम है। एक बस सवाल है कि स्मृति ईरानी के बारे में एक अच्छा चीज़ बता दीजिए। अच्छा चीज़ क्या, अच्छा तो इन लोगों में कुछ नहीं चल रहा है, अच्छा कुछ नहीं चला। देखिए महंगाई इतना ज़्यादा है कि एक आम नागरिक भी कुछ नहीं कर सकता अपना घर चलाने के लिए। वो बताइए इतना गैस है, इसका दाम एक टाइम था कि वो प्रदर्शन करती थी, आज के डेट में वो कुछ नहीं कर रही है। बताइए क्यों नहीं कर रही हैं? जब सरकार है, आपका सब कुछ आपके पास है, तो आपको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए ना आगे। अब आम नागरिक जीवन अपना नहीं व्यतीत कर सकता है क्योंकि आप देखिए प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है इतना ना कि 10-15 हज़ार लोग को मिल रहा है, उसमें कोई क्या कर लेगा? कुछ हो पाएगा? इतने गैस का दाम इतना महंगा है, हर एक चीज़ का, पढ़ाई लिखाई का दाम महंगा है, वो कुछ नहीं हो तो सकता। ये देखिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता हैं स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी का जो इंटरव्यू था उसको सारे लोग देखे हैं और समझे हैं कि स्मृति ईरानी टमाटर के मामले पे को लेकर कितनी बौखलाहट है उनके अंदर। जब भी महंगाई पे बात होती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। सिर्फ इनको यही दिखता है कि जब सवाल होता है, कोई पत्रकार सवाल करता है तो उनको डांट देना और उनको नौकरी से निकलवा देना, यही चल रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।